संक्रमित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 162 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1838 है, जिनमें से 908 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, और 75 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति हमारे राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं और डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या बढ़कर के अब 5,94,855 हो गई है। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98.25% चल रहा है, 98.25%। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 8,748 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 90,537 सैंपल्स की जांच की गई और कुल मिलाकर अब तक 3,28,48,018 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस की कार्रवाई हम निरंतर कर रहे हैं और इस समय सर्वेलेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कई प्रांतों में जो संक्रमण है वो फिर से दिखाई पड़ रहा है बढ़ता हुआ, और ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रखें। संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए हम निरंतर सर्विलांस करवाते हैं। इसके बाद जो भी व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए होंगे या जिनमें किसी प्रकार के कोई लक्षण पाए जाते हैं, उनका हम टेस्ट करवाते हैं, और टेस्ट करवा के जो संक्रमित पाए जाए उन्हें हम आइसोलेट करते हैं। तो ये हमारी ओर से तरीका होता है और सर्विलांस का कार्य हम निरंतर कराते रहते हैं। अब तक 1,86,237 इलाकों में 5,12,754 टीम दिवस के माध्यम से 3,15,15,912 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है। इनमें रहने वालों की संख्या 15,30,08,168 है। ये अत्यंत आवश्यक है कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हम सावधानी निरंतर बरतते रहें, और इसके लिए अपने हाथ को हम साबुन पानी से बार बार साफ़ करें या सैनिटाइज़र से साफ़ करें, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें रुमाल, मास्क, गमछे, दुपट्टे से, और लोगों से हम 2 गज की दूरी बनाकर रखें। जहां एक ओर हम संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। आज सोमवार है। आज आप जानते हैं कि प्रदेश के सभी राजकीय अस्पतालों में, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हैं, अर्थात जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब में आज वैक्सीनेशन का कार्य किया जाता है, सोमवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को। और जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सप्ताह के 6 दिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक वैक्सीनेशन का कार्य किया जाता है। तो आज पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और 3 बजे तक प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को टीका लगाया जा चुका है, वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, और ये कार्य अभी 5 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। तो अगर आपने अभी तक टीका नहीं लगवाया है और आप 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, अथवा 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के हैं और पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, आप अर्ह हैं। आप तत्काल जाइए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और टीका लगवाइए। आप जो निजी अस्पताल भी कुछ टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी आप 250 रुपये का शुल्क देकर टीकाकरण करवा सकते हैं। अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ पर आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आज भी बहुत बड़ी संख्या में टीकाकरण का कार्य चल रहा है और अभी समय है, 5 बजे तक का समय है, तो आप अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर
टीकाकरण अपना करवा सकते हैं। इसी के साथ मेरा अनुरोध होगा, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो पहले किसी कारणों से छूट गए थे या जिन्होंने पहली डोज लगवाई थी और किसी कारण से उनकी दूसरी डोज छूट गई, वो भी जाकर के इन केंद्रों पर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। तो वो भी ये ना सोचें कि अगर आपने एक डोज लगवा लिया है तो आप सुरक्षित हो गए हैं, ऐसा नहीं है। दोनों डोज लगवाने के बाद, टीके की दोनों डोज लगवाने के बाद ही आप पूर्णतः प्रतिरक्षित होते हैं। इसलिए अगर आपने केवल एक डोज लगवाई है और दूसरी डोज लगाने का समय हो चुका, या अगर 2-3 दिन अधिक भी हो गया है, तो भी आप संकोच न करिए, तत्काल जा कर के अपनी दूसरी डोज लगवा लीजिए, ताकि आप पूर्णतः प्रतिरक्षित हो जाएं। आप प्रतिरक्षित हो जाएंगे तो फिर जो कार्य सर्विलांस का या कंटेनमेंट का या चिकित्सा उपचार का करना पड़ता है, आप निडर होकर के सेवा भाव से कर सकेंगे और संक्रमण को रोकने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि जो भी इस समय जिन लोगों का टीकाकरण हो रहा है और जो इसके लिए पात्र व्यक्ति हैं, वो कृपया अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। और सबसे बड़ा मेरा अनुरोध आपसे ये है कि दूसरों की टीकाकरण में मदद कीजिए। जैसे आपने लोगों को टेस्टिंग में या उपचार कराने में लोगों ने मदद की थी, वैसे ही टीकाकरण में मदद कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, बुजुर्ग लोग, जिनके पास साधन नहीं है कि वो टीकाकरण केंद्र तक, अगर वो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक जा सकें, अपना टीकाकरण करवा सकें, तो आप उनकी मदद कीजिए। अगर अपने घर से एक बुजुर्ग को लेकर के आप जा रहे हैं, तो अपने पड़ोस के मोहल्ले के 1-2 बुजुर्ग को और साथ ले जाइए और उनका टीकाकरण करवा दीजिए। इसी प्रकार के आपसी सहयोग से ही टीकाकरण एक जन आंदोलन बनेगा और हम अपने प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख पाएंगे। और जिस श्रेणी का टीकाकरण इस समय प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, उनमें जटिलताएं आती हैं या उनमें कई प्रकार की दिक्कतें महसूस होती हैं जब उनमें संक्रमण होता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, अपना टीकाकरण जरूर करवाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए, इसे एक जन आंदोलन बनाइए। और जब तक संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं होता प्रदेश में, तब तक सावधानी बरतते रहिए, हाथ को बार बार साफ करते रहिए, मास्क लगा के रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बना कर रखिए। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो संक्रमण को रोकेंगे, खुद भी संक्रमित नहीं होंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। विशेष ध्यान रखिए अपने बुजुर्गों का और उनका टीकाकरण करवाइए। और ध्यान रखिए, जो लोग पहले से कमज़ोर या बीमार हैं, जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, अगर 45 से 60 वर्ष तक के वो व्यक्ति हैं, तत्काल उनका टीकाकरण करवाइए। अपने घर के छोटे बच्चों का ध्यान रखिए और गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।